आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है जीवन। लेकिन इस जीवन शब्द के नीचे ही हमने देखिए ब्रैकेट में एक शब्द लिखा है रजोगुण। और रजोगुण रंगीन रंग से दिखाते दिखाते हमने देखिए जीवन को भी इसी रंगीन रंग से ही दर्शाया। लेकिन इसके नीचे जो हमने एक अनुभव शब्द लिखा है, यानी कि रजोगुण का एक अनुभव, अनुभव कहो, परिणाम कहो, रिजल्ट कहो, या जीवन की एक अंतिम स्थितियां कहो, क्योंकि हम सभी भाई बहन देखिए इस बात पर तो अस्वीकृति नहीं दे सकते कि हमारी आपकी देखिए मृत्यु नहीं हो, भले ही शब्दों द्वारा हम स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कभी कभी मन के स्तर पर इस बात को स्वीकार करने में आपका हमारा जीवन ही बीत जाता है। यानी कि मिले हुए जीवन का उद्देश्य क्या था, लक्ष्य क्या था, मनुष्य ज्ञान के अभाव में समझ नहीं पाता। ज्ञान का अभिप्राय देखिए प्रकाश से है, प्रकाश का अभिप्राय देखिए सत्वगुण से लिया जाता है। क्योंकि आज हमने देखिए अनुभव शब्द को एक सफेद रंग से दर्शाया, यानी कि ये एक सत्वगुण का प्रतीक है। जबकि जीवन शब्द को, रजोगुण शब्द को देखिए, रजोगुण शब्द को तो हम रंगीन रंग से दिखाते ही हैं, क्योंकि ये एक संसार से उलझा हुआ शब्द है, संसार के विषय भोगों से संबंध रखने वाला शब्द है। ये जो संसार में स्त्री पुरुष का जो आपसी एक आकर्षण है, जिसके कारण ये विभिन्न स्थितियां आपको हमें संसार में देखने को मिलती है। ये संसार की रंग रलियां कहो, या ये स्त्री पुरुष का आकर्षण के कारण ही ये जो विवाह के जो संबंध बनते हैं। भले ही शास्त्रों में तो देखिए 16 संस्कारों का एक उल्लेख आता है, जिसमें देखिए पहला संस्कार गर्भाधान की स्थिति है, और अंतिम संस्कार जिसका नाम ही देखिए अंतिम संस्कार है, ये एक मरने के बाद की स्थितियां हैं। यानी कि जो गर्भाधान की स्थिति में भी जीव का आपको में बोध नहीं होता, क्योंकि आपका मेरा अभी जन्म हुआ नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में जितने भी ज्ञान की चर्चाएं आपके हमारे लिए समझाई गई हैं, वो आपके हमारे जीवन के बाद में जो अनुभव होते हैं, उन कही गई बातों को अक्सर मनुष्य जीवन के रहते हुए स्वीकार नहीं करता। लेकिन जैसे जैसे जीवन की अंतिम स्थितियां आने लगती, अंतिम स्थितियों का अभिप्राय देखिए वृद्धावस्था से भी लिया जाता है, या मृत्यु के अंतिम क्षणों की स्थितियों से भी ले सकते हो। क्योंकि हमारा देखिए शाम को जो संध्या बेला ज्ञान कक्षा में हम कुछ साधारण परिस्थितियों का उल्लेख विशेष रूप से करते हैं, ताकि एक रजोगुणी मनुष्य को कुछ बात समझ में आ जाए। क्योंकि सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में तो हम कुछ गंभीर विषय लेते हैं, जो शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से ही संबंधित होती है। लेकिन शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ हम साधारण विषय, या यूं कहो कि विषयों के नाम जो एक होते हैं, वो थोड़े साधारण से होते हैं, जो मनुष्य को आकर्षित करते हैं, मनुष्य के ध्यान को अपनी ओर खींचते हैं। और कहीं कहीं कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो आपको में दुविधा में डाल देते हैं, आपको में सोचने पे विवश कर देते हैं। इसीलिए तो आज हमने देखिए अनुभव शब्द को एक सफेद रंग से दर्शाया है, क्योंकि हम तमोगुण को काले रंग से ही दर्शाते हैं। आज हमने कहीं काले रंग का कहीं इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि सफेद रंग अपने आप में ही एक ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। हम सभी भाई बहन देखिए अपने अपने घरों में शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, अंधकार में स्थितियां बनने लगती हैं, तो फिर हम अपने घरों में देखिए उजाला लाने के लिए, चाहे वो कमरे में हो, चाहे वो रसोई में हो, कहीं भी देखिए जहाँ जहाँ आपके बड़े ये जो बल्ब ट्यूब लगे होते हैं, ये भी एक सफ़ेद रंग का ही प्रकाश देते हैं, उस अंधकार की स्थिति को दूर करते हैं। यानी कि अज्ञानता समाप्त होती है,
प्रकाश के आने से, ज्ञान के आने से, यानी कि प्रकाश और ज्ञान ये दोनों एक ही स्थितियां हैं। तमोगुण अज्ञानता की स्थिति है, अंधकार की स्थिति है। अक्सर इन सभी स्थितियों पर मनुष्य ज्ञानपूर्वक इनसे कुछ सीख नहीं लेता। सीख किस लिए नहीं लेता? क्योंकि उसका मिला हुआ जीवन संसारी 5 भोग्य विषयों में यूं ही बीतता जाता है। देखिए, बीतता जाता का अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जो एक जीवन है वो हर दिन कमजोर होता जाता है। कि हम सभी माता के गर्भ में जब आपके हमारी आत्मा प्रवेश करती है, उस क्षण विशेष से आपके हमारे स्थूल शरीर की निर्माण प्रक्रिया भी आरंभ होती है और आपके हमारी जितनी भी जो आयु परमात्मा की व्यवस्था में प्रकृति द्वारा निर्धारित की जाती है, वो आपके हमारी सांसें कमजोर होने लगती है, यानी कि घटना आरंभ हो जाती है। इस बात को आप एक उदाहरण से समझिए। देखिए, हम सभी भाई बहन अपने अपने वाहन चलाते हैं। वाहन चलाते समय जैसे ही आपकी हमारी हरी बत्ती होती है तो हम अपने वाहन को आगे ले जाते हैं, यानी कि उसको एक गति देते हैं। अब वो जो हरी बत्ती होती है वो कहीं देखिए 60 सेकंड की है, कहीं 90 सेकंड की है, कहीं 30 सेकंड की है। यानी कि ये हरी बत्ती की जो एक सेकंड की या समय की जो एक स्थिति है, इनको आप थोड़ा सांसों से समझो। सांसों का अभिप्राय, हम सभी भाई बहन देखिए माता के गर्भ में अपनी कुछ आयु लेके आए हैं। आयु का अभिप्राय सांसों से ही है, क्योंकि अक्सर हम इन स्थितियों पर विशेष जोर देते हैं कि हम सभी भाई बहन अपनी एक निश्चित आयु को देखिए सात्विक भी बना सकते हैं, राजसी भी बना सकते हैं और तामसी भी बना सकते हैं। क्योंकि 3 गुणों की जो एक स्थितियां हैं, इन 3 गुणों के क्रम को हम अपने जीवन में जितने जितने अनुपात में संग करते हैं कि इन गुणों के आने का तो एक क्रम है। ये क्रम तो कोई बदलता नहीं है, चाहे वो सतयुग रहा हो, चाहे वो त्रेता युग रहा हो, चाहे वो द्वापर युग था, और वर्तमान समय तो देखिए कल युग चल रहा है। अब कल युग में भी इन 3 गुणों के आने का क्रम बदलता नहीं है। अक्सर हम इन 3 गुणों के क्रम को शाम को संध्या बेला की जब स्थितियां बनती हैं, यानी कि अंधकार में स्थितियां होती हैं, सूर्य अस्त होता है। भले ही तकनीकी रूप से तो देखिए सूर्य अस्त भी नहीं होता, सूर्य उदय भी नहीं होता, क्योंकि पृथ्वी जिस पर आप और हम रहते हैं ये गोल है। ये अपनी ही धुरी पे एक परिक्रमा करती है, जो कि 24 घंटे में एक अपनी धुरी पे इसका चक्र पूरा हो जाता है। और इसी तरह ये सूर्य की भी परिक्रमा करती है, जो लगभग 365 दिनों में पूरी हो जाती। तो इन सभी स्थितियों से देखिए दिन रात की स्थितियां भी बनती हैं, और ये जो अलग अलग ऋतुएं आप और हम संसार में देखते हैं, अलग अलग स्थितियों में देखिए अलग अलग देश हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग स्थितियां हैं। ऐसे भी कई स्थान है जहाँ देखिए 6 महीने तक उजाला रहता है। हालांकि मेरा देखिए ये गूगल पर पढ़ने से ही ऐसा बोध हुआ, साधारण स्तर पर मुझे भी ऐसा ज्ञान नहीं था। देखिए ये सभी स्थितियाँ जब तक हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, भगवान श्री कृष्ण जी ने इसीलिए तो गीता में जोर देकर कहा कि प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञानपूर्वक अध्ययन करो। ये एक गूढ़तम विषय है, गूढ़तम ज्ञान है। और हम तो परमात्मा की प्रेरणा से पिछले लगभग 4.25 वर्षों से जो 1700 से अधिक वीडियो हमने बनाए हैं, इनमें देखिए अधिकांश वीडियो तो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा के अंतर्गत बनाई गई है। ये तो हमने संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो लगभग पिछले 1 वर्ष से ही आरंभ की है, और उसी में ही ये आज की वीडियो एक तैयार हो रही है। देखिए इन सभी स्थितियों का उद्देश्य क्या है कि मनुष्य के जीवन में ज्ञानमय स्थितियां आए। अन्यथा आपके बारे जो एक अनुभव की स्थितियां हैं, अनुभव का अभिप्राय देखिए समय बीत जाने के बाद जो आपको में एक सीख मिलती है उसी को ही अनुभव कहा जाता है। लेकिन कहते हैं ना, समय बीतने के बाद यदि आप और हम जागे तो उसको कोई विशेष समझदारी कहा नहीं जाता। हालांकि देखिए उस समय विशेष पे भी कुछ लोग जो नहीं जागते
तो फिर तो वो बहुत ही एक विकराल स्थितियां, विपरीत स्थितियां, विपरीत परिस्थितियां बनने लगती है। लेकिन समय से पहले ही अगर मनुष्य जाग जाए, ये शास्त्र, गुरु, परमात्मा, आत्मा, ये सभी स्थितियां आपके हमारे भीतर में ही हैं। लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों पर कोई गौर नहीं करता। उसका कारण है कि मनुष्य के जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है। इसलिए तो हमने देखिए, आपके हमारा जो एक जीवन है, जीवन का अभिप्राय क्या है? देखिए, जन्म लेने के बाद की जो एक स्थितियां हैं और मरने से बीच की जो स्थितियां हैं, यानी कि जन्म और मरण के बीच की जो एक स्थितियां हैं, जो आपकी हमारी आयु है, वह एक जीवन है। जागृत अवस्था कहो, उस जागृत अवस्था में भी वैसे हम देखिए नींद लेते हैं, और नींद में तो देखिए आपकी हमारी भौतिक उन्नति भी नहीं होती और आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं होती। लेकिन इन शब्दों के भावार्थ को, यानी कि जीवन के उद्देश्य को आपको बस समझना होगा। देखिए, हमने रजोगुण को क्यों जीवन के साथ जोड़ा है? क्योंकि एक साधारण मनुष्य के जीवन में रजोगुण की प्रधानता बनी रहती है। ये 5 भोग्य विषयों की एक लोलुपता कहो, आकर्षण कहो, रुचि कहो, रुझान कहो, ये सहज ही बनी रहती है। इसके पीछे का भी कारण हम बार बार समझाते रहते हैं। क्या आपका हमारा स्थूल शरीर जिन तत्वों का बना है वो तामसी है। ये भोग विषय भी तामसी है, जिनके कारण आपका हमारा माता के गर्भ में ये निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है। उनको सूक्ष्म भूत कहा गया है, तन्मात्रा भी कहा गया है, भोग विषय भी कहा गया। ये भोग विषय देखिए गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द है, और इन्हीं के कारण ही इनको देखिए सूक्ष्म भूत इसलिए कहा गया क्योंकि ये स्थूल भूतों का एक निर्माण करते हैं। अब स्थूल भूत के देखिए, हम सबके शरीर जो है स्थूल शरीर, वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। अक्सर किसी की मृत्यु होने पे हम कहते हैं ना, 5 तत्वों का ये बना था, 5 तत्वों में ही ये लीन हो गया, मिट गया। ये सभी स्थितियां बहुत ही एक व्यवहारिक है, तार्किक है। इन सभी स्थितियों को हम बुद्धि के स्तर पर स्वीकार करते ही हैं। लेकिन अपने मिले हुए जीवन में हम शास्त्रों को, गुरु को, सतोगुण को, आत्मा को, परमात्मा को कोई विशेष महत्व नहीं देते। देखिए, ये सभी स्थितियां, मैंने जो 5-6 शब्द बोले हैं, ये सभी स्थितियां एक ज्ञान में स्थितियां हैं, जो आपके मेरे जब जीवन बीत जाता है तो फिर ये अनुभव में आती है। आपके मेरे एक आत्मग्लानि की स्थितियां भी बढ़ जाती हैं कि मनुष्य विचार करते हैं कि मैंने अपना मिला हुआ जीवन जो ही बर्बाद कर दिया। देखिए, रजोगुण में रहते हुए भले ही कोई एक निंदा की स्थितियां नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में देखिए इन 3 गुणों के प्रति 3 शब्द विशेष रूप से कहे गए हैं। और हम तो अपनी चर्चाओं में इन 3 गुणों को देखिए, सत्वगुण को कहते हैं ना, शास्त्रों में कहा गया इसकी प्रशंसा करो। प्रशंसा किस लिए? ताकि इससे आप जुड़ो, क्योंकि मनुष्य जोनी तो सत्वगुण बढ़ाने के लिए ही मिली है, सत्संग करने के लिए ही मिली है। किस लिए? ताकि आपके हमारी आत्मा पर जो अज्ञानता की स्थितियां बनी हुई हैं, क्योंकि हम अनादिकाल से देखिए इन विषय भोगों को, माया के भोगों को कहो, संसार को हो, इनमें एक रुचि अमर्यादित लेने के कारण हमने अपने ज्ञान को अवरुद्ध कर दिया, ढकवा लिया, कमजोर कर दिया, जिसके फलस्वरूप हम परमात्मा से विमुख हो गए। देखिए, जब आत्मा का प्रकाश ढकता है तो फिर वो एक अज्ञानता की स्थितियां आती हैं। क्योंकि शास्त्रों में देखिए आपके मेरे 3 शरीर कहेंगे, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर के स्तर पर ही आपका हमारा एक कर्माशय बनता है, और कर्माशय का भी पता देखिए पाप पुण्य कर्मों से है। शास्त्रों में कहा गया विधि विधान द्वारा जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं, वही कर्म आपको में करने हैं। जो निषेध कर्म है, मना किया गया है, उनको नहीं करना। जैसे यातायात में हम जब अपना लाइसेंस बनवाते हैं तो हाँ, वहाँ ऐसी घोषणा करते हैं कि मैं यातायात के नियमों का पालन करूँगा, जो नियम बन चुके हैं उनका भी पालन करूँगा, और भविष्य में भी जो नए नियम भी बनेंगे उनका भी मैं पालन करने को एक बद्ध रहूँगा।
ऐसी हम घोषणा करते हैं, तभी आपका हमारा एक ड्राइविंग लाइसेंस को, यानी कि वाहन चलाने की एक आपको में एक लाइसेंस द्वारा अनुमति दी जाती है। इसी तरह परमात्मा ने भी देखिए आपको में एक कर्म जोनि में भेजकर, मनुष्य जोनि में भेजकर ऐसे हस्ताक्षर ले लिए थे। हमने माता के गर्भ में ऐसी एक घोषणा की थी कि मैं आपका भजन करूंगा, यानी कि मैं परमात्मा की सम्मुखता करूंगा। ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा जिससे मेरा भी अहित हो या प्रकृति के अन्य मनुष्यों का कोई अहित हो, या प्रकृति के अन्य जो जीव हैं मैं उनका भी कोई नुकसान नहीं करूंगा, उनको दुखी नहीं करूंगा। ऐसी हम देखिए माता के गर्भ में मनुष्य योनि पाने की स्थिति में ऐसी घोषणा करते। देखिए इन सभी स्थितियों के आपको मैं भावार्थ समझने होंगे, लेकिन मनुष्य जीवन पाकर मनुष्य ये कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों को भूलने लगता है। संसार में ये 5 भोग्य विषयों की गलियों में आवारागर्दी करने लगता है, क्योंकि ये जो रजोगुण है ये संसार के विषय भोगों की ओर आपको हमें एक ले जाने लगता है, आकर्षित करता है। और मनुष्य ज्ञान के अभाव में इन विषय भोगों को गहरे तल पर भोगने में जब उतर जाता है तो कब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है। अब देखिए अभी तक हम सतोगुण और रजोगुण की ही बात कर रहे थे, लेकिन जब मनुष्य तमोगुण में गिर जाता है, आज मनुष्य ने देखिए अपने आहार में देखिए एक वनस्पति को अधिक ना लेते हुए मांसाहार भोजन का भी सेवन करने लगा, जिसके फलस्वरूप देखिए कितने ही पक्षियों की, पशुओं की एक हत्या होती है। जबकि ये देखिए एक निषेध कर्म है। जैसे हम यातायात में निषेध कर्म करते हैं, कार्य करते हैं, तो आपके हमारे चालान कटते हैं। ऐसा अनुभव आपका हम सबका है। तो फिर परमात्मा के यहाँ जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां बनी हुई हैं, जो शास्त्र आपको में मना करते हैं कि आपने दूसरों को नहीं मारना, दूसरों को दुखी नहीं करना, ये मांसाहार का भोजन शास्त्रों में निषेध कहा गया। आपके लिए एक फल सब्जी, एक भोजन की एक अनुमति दी गई है। भले ही देखिए वनस्पति भी जीव होते हैं, लेकिन वो शास्त्र आपको में एक अनुमति देते हैं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, शास्त्र आपके मेरे जीवन के एक मार्गदर्शक है। जैसे कहते हैं ना, हम स्कूलों में देखिए जब एक किताबों के साथ कभी कभी हम एक कुंजी खरीदते थे, अब कुंजी में उन प्रश्नों के पहले ही उत्तर लिखे होते थे। तो ये शास्त्र भी देखिए आपके मेरे जीवन की एक कुंजी है, लेकिन इस कुंजी को मनुष्य पढ़ता नहीं है। पढ़ता नहीं का कारण तो मनुष्य सत्संग नहीं करता, ज्ञान में स्थिति में नहीं रहता, जिसके फलस्वरूप देखिए प्रकृति के तो 3 ही गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। जब मनुष्य सतोगुण का संग नहीं करता, यानी कि जीवन में सत्संग को महत्व नहीं देता, तो उसके जीवन में क्या रहेगा, एक रजोगुण या तमोगुण की स्थिति ही रहेगी। अब रजोगुण में जब मनुष्य गहरे तल पर उतर जाए तो फिर उसके जीवन में देखिए तामसी स्थितियाँ, बुराइयाँ सहज ही आने लगती है। ये मांसाहार भोजन का सेवन को हो, आज मनुष्य देखिए गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, शराब का सेवन करने लगा है, और भी कितने ही अनैतिक कार्यों में अपने आप को संलग्न किया है। क्योंकि शास्त्रों में तो देखिए कलयुग की ही 5 स्थितियां, धूत क्रीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण को कहा गया है। स्वर्ण का अभिप्राय अनैतिक कार्यों से कमाए गए धन से है, स्वर्ण से है। इन सभी स्थितियों में देखिए जब मनुष्य अपने आप को स्थित कर लेता है, अपना जीवन बिताने लगता है, तो फिर उसमें ये पशु वृत्तियां ही, आहार, मैथुन, निंद्रा, भय की जो एक स्थिति है, ये तो पशु वृत्तियां शास्त्रों में कही। यानी कि मनुष्य के जीवन में एक मानवता समाप्त होने लगती है, इंसानियत मरने लगती है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए कर्मशय बिगाड़ती है, क्योंकि हम स्थूल शरीर के स्तर पर जो जो कर्म करते हैं उनका एक कर्माशय बनता है। कारण शरीर में वो कर्मों का लेखा जोखा तैयार होता है। कर्मों का लेखा जोखे को ही एक कर्माशय कहा जाता है। उससे संबंधित ही आपके हमारा स्वभाव बनता है, संस्कार बनते हैं, और बना हुआ संस्कार मन बुद्धि में पुनः विचार लाता है, फुरने जगाता है। फिर मनुष्य उन वैसे ही संस्कारों के अनुरूप फिर नए नए कर्म फिर पुनः करता है, दोहराता है। और जब बुरे संस्कार ही बनते जाते हैं तो बुरे संस्कार मन बुद्धि में
बार बार वो उन्हीं भोगों को ही रसबुद्धि से भोगने के लिए बाध्य करते हुए स्थूल शरीर द्वारा हम पुनः पाप कर्म करते रहते हैं। बस ये सिलसिला मनुष्य का मरते दम तक जब बना रहता है, तो फिर ये उसकी जो कर्माशय की जो स्थिति है, संस्कारों की जो एक स्थिति है, वो बिगड़ने लगती है। मनुष्य जोनि तो मिलती तभी है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता हो या पुण्य कर्मों की अधिकता हो। और जब हम अनीतिगत कार्य करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, पाप कर्म अधिक करते हैं, तो आपको हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है, बढ़ जाता है। तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए मरने के बाद ये अधोगति की स्थितियाँ कि 84 लाख प्रकार की जोनियों में 80 लाख प्रकार की जोनियाँ तो नीचे की दंडमयी जोनी है। इन 80 लाख प्रकार की जोनियों में कितने ही जोनियाँ तो आपके हमारे संपर्क में जीवन में बनी रहती हैं, लेकिन हम उन पर एक चिंतन नहीं करते। एक साधारण मनुष्य यूं ही अपने मन में एक ऐसा विचार रखता है कि मनुष्य मरने के बाद पुनः मनुष्य ही जोनि में ही जन्म लेता है। एक पशु मर के देखिए, कोई कुत्ता मरा तो पुनः कुत्ता ही बनता होगा, एक कबूतर मरा तो कबूतर मर के फिर पुनः कबूतर जोनि में ही जाता। देखिए इन सभी स्थितियों पर आपको मैं चिंतन करते हुए शास्त्रों को महत्व देना चाहिए, यानी कि सत्वगुण को महत्व देना होगा, सत्वगुण का संग करना होगा, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होगा। तभी आपके हमारे जीवन में एक सात्विक स्थितियां मजबूत होती हैं। सात्विक स्थितियां ही यदि मजबूत नहीं होती तो फिर मनुष्य का आध्यात्मिक उन्नति में जाने का कहो, आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियां बन ही नहीं पाती, आरंभ ही नहीं होती। यानी कि जो कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की जो एक स्थितियां हैं, क्योंकि मनुष्य जोनि देखिए कर्म जोनि के साथ साथ आपको में एक साधना करने का एक अवसर है। तो यदि मनुष्य अवसर का ही लाभ नहीं उठाता तो ये मनुष्य की एक नासमझी है, एक मूर्खतापूर्ण एक स्थिति है। अक्सर इन बातों को मनुष्य जीते जी स्वीकार करता नहीं। इसीलिए तो हमने देखिए आज अनुभव शब्द को एक सफेद रंग से जोड़ा है, ताकि मनुष्य शास्त्रों पर, सत्संग की बातों पर, ज्ञान की स्थितियों पर यदि नहीं भी विचार करता तो जितने जितने अंश में उसका जो जीवन बीत चुका होता है, देखिए बीता हुआ जीवन लगभग राशि होता है, संसारी होता है। उन विषयों पर यदि हम चिंतन करेंगे, देखिए चिंतन का अभिप्राय देखिए उन स्थितियों से है जो आपके मेरे जीवन में बीत चुकी हैं, उनके परिणाम पर यदि मनुष्य चिंतन करेगा तो फिर मनुष्य पाएगा कि उसका बीता हुआ जीवन को, जो कि संभवतः जो एक राजसी स्थितियां थी, क्योंकि हमारा जो एक अनुभव की स्थिति है वो राशि के ऊपर है, राशि कहो या तामसी कहो, यानी कि ये सभी जो तमोगुण और रजोगुण की स्थितियां जो उसके जीवन में बीत चुकी थी, उनके परिणामों पर अपने लाभ हानि की स्थितियों को यदि वो तराजू में तोलता है, ये तोलने की स्थिति कहो, अनुभव की स्थितियां कहो, अपने जीवन की एक लेखा जोखा की आप लाभ हानि की स्थितियां भी समझ सकते हो। इन पर जब मनुष्य चिंतन करता है कि मैंने जीवन में क्या खोया क्या पाया, तब ऐसी स्थितियों में मनुष्य अक्सर ये एक अधिक खोने की स्थितियों पर ही अक्सर अपने आप को पाता है। अक्सर अपने ऐसे कितने ही उद्योगपति देखे होंगे जिन्होंने अपने जीवन काल में लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितना धन कमाया, लेकिन जीवन के अंतिम क्षणों में जैसे जैसे उनके अनुभव में आया, उनके महसूस करने में आया कि ये पड़ा हुआ धन को हो या कमाया गया धन का कोई उनको लाभ नहीं मिला, तो फिर ऐसी स्थितियों में वो कमाए गए धन का अधिकांश भाग परोपकार के कार्यों में लगाने लगते हैं, साधना की स्थितियों में अपने आप को ढालने लगते हैं। तो इन सभी स्थितियों पर आपको में अपने जीवन के रहते हुए अपने अनुभवों के आधार पे कुछ चिंतन करना चाहिए। इसलिए मैंने आज देखिए अनुभव शब्द को सफ़ेद रंग से दर्शाते हुए इन सभी स्थितियों पर, यानी कि आपका हमारा जो जीवन बीत चुका है, जो संभावित राशि या तामसी स्थितियों में ही बीता होता है, उस पर हम चिंतन करें, ताकि यथासंभव हम अपने जीवन की एक लेखा जोखा को हो, बैलेंस शीट को हो, यानी कि बचे हुए जीवन को हम सुधार दें।
तो ऐसी सभी सुधरने की स्थितियाँ को हो, सात्विक स्थितियाँ को हो, परमात्मा की सम्मुखता को हो, शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या ढालने की स्थितियाँ को हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियाँ को हो, इन सभी स्थितियों का आपको मैं संग करते हुए अपने जीवन को लाभ में बदलना होगा, अपने जीवन को एक सफल करना होगा, अपने जीवन में जीत को हासिल करना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने लगे। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, आपके जीवन में एक आध्यात्मिक स्थितियाँ या आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से बेनती है कि इन बनी हुई वीडियो को, जो अब तक 1700 से अधिक हो चुकी है, इनको आप अन्य भाई बहनों में भी शेयर करें, ताकि समाज में एक सतोगुणी वातावरण का विस्तार हो। उस सतोगुणी वातावरण में समाज में भाईचारा, प्रेम मोहब्बत बने, इस संघर्ष की स्थितियाँ समाज से समाप्त हों। और यदि वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको एक शिकायत हो, आपत्ति हो, मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत आधार पे आधी अधूरी लगती हो, तो आपके प्रश्नों के साथ साथ आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।